नमस्कार। स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट न्यूज और साथ साथ व्यूज। न्यूज यही है, मुख्य न्यूज। लालू प्रसाद यादव का बेनामी संपत्ति जब्त होगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार सम्राट चौधरी का ऐलान है। कब होगा, कैसे होगा, लेकिन होगा 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 होगा। और अब बेनामी संपत्ति कहां कहां बा तो सम्राट चौधरी जी आने वाले दिनों में बताएंगे ही। डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर भी हैं। पंजीकृत अपराधी उनको वो कहते हैं। खैर जो भी कहें, आज जो है उस पर पत्रकारों ने और खास तौर से जो डिजिटल मीडिया के लोग हैं, वो यहाँ केंद्रीय विद्यालय है, उसी के पीछे कोई एक मकान है, वहां जाकर के कि कैमरा सब लगा, यही लालू यादव का बेनामी है। कहीं उस पर लिखा हुआ नहीं है कि ये लालू यादव का मकान है। एक सरकारी जो है चस्पा है, उस पर नोटिस बेनामी संपत्ति का। आप देखिएगा फोटो में, आप देखे भी होंगे, लेकिन उसमें ये कहीं नहीं है कि लालू यादव का है। लेकिन अगल बगल के लोग बता रहे हैं जैसा कि खबर में है। लेकिन अब चूंकि सम्राट चौधरी ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव की बेनामी संपत्ति जब्त होगी और उसमें स्कूल विद्यालय जो भी खोला जाएगा, उन्होंने ये भी कहा। पूर्व में भी खोला गया है, ऐसा किया गया है कुछ आईएएस अफसरों का की संपत्ति को जब्त करके उसमें विद्यालय और भी कुछ खोला गया है। ये अच्छी पहल है सम्राट चौधरी का। ये पहल अच्छी कि भाई अगर किसी के पास बेनामी संपत्ति है, राजनेता के पास, ब्यूरोक्रेट्स के पास, कोई के भी, पत्रकारों भी जेकरा भी बेनामी संपत्ति बा ओकरा के जब्त करके स्कूल खोलो, अस्पताल खोलो, जो भी मन है वो खोलिए। सरकार के मन पर निर्भर करता कि हो जाऊ का खोलू, लेकिन खोले के चाहे। लेकिन तब बाकी भाई अगर बात बेनामी संपत्ति की हो और सरकार की मंशा भी सही है, तो सलाह यही होगा कि जबरदस्त रूप से जांच करा ली जाए, चुपके कि बिहार में कितने राजनेताओं का, कितने ब्यूरोक्रेट्स का के पास बेनामी संपत्ति है, बिना हिसाब किताब के पैसा है, विदेशों में भी बैंक खाते हैं। दर्जनों ऐसे नेता होंगे, दर्जनों ऐसे आईएएस होंगे, और सब लोग जानता है, बतियाता है, चर्चा करता है कि फलाना मंत्री जो है न पटना के अगल संपत चक से लेकर के कहां तक जमीन ले लिया, फलवा मंत्री यहाँ। प्रशांत किशोर ने तो कुछ का नाम भी बता दिया। खैर हम प्रशांत किशोर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि भाई अब तो उस पर जांच होगी तब नहीं। या प्रशांत किशोर जब कोर्ट जाएंगे, वैसे सुनने में आया है कि प्रशांत किशोर ने मन बनाया है कि हम कोर्ट जाएंगे। वो तो बात हो गई, लेकिन वो पंजीकृत नहीं कहे, पंजीकृत मैंने अधिकृत जो भी कह रहे थे कि घोषित कहिए कि सर, चूंकि लालू प्रसाद यादव को सजा हो गई है इसलिए सजा याफ्ता कहे जाएंगे, और ये प्रूवन हो गया कि हाँ उन्होंने किया है, तबे ना सजा हुई भाई। खैर, लेकिन बहुत ऐसे हैं, आप बहुत, और सरकार को सीरियसली अगर हमारे राज्य को ठीक ठाक करना है, और पैसा भी खूब आ जाएगा। और भी बहुत चीजें, जैसा अवैध बालू का है, अखबारों में आप पढ़ रहे होंगे कि अवैध बालू पर सरकार के वक्र दृष्टि, बालू खनन, बालू के ढुवाई जो है जनमत पर, लेकिन ओकरा बावजूद भी वही गति से चल रहा बा। शराब भी उसही बिक रहा बा, 50,000 करोड़ के रेवेन्यू के
ये हो रहा बा। खैर उ तो शराबबंदी चाहिए, लेकिन यह जो पहल है सम्राट चौधरी का, इसकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन और तारीफ में चार चांद तब लग जाए कि ईमानदारी से नहीं, जो लोग भी बेनामी संपत्ति बनाए हैं, अभी तक समझे कि देख लिए जो हो रहा। अभी तो एगो बैंक के मैनेजर के यहाँ जो है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर 40 लाख समझे कि मिलल ओकरा चाउर में धैर्य रहे लुकवा के मिल में। और बहुतों तारनी से लेकर के पारने तक कितने लोगों का नोट गिने वाला मशीन जो बा तो खिया गई, अतना नोट मिलता। उ लोग के का होता, छूटत ताड़न कि बनाइले बाड़न, केस के कहाँ बा। हमारा भी जो इन्फॉर्मेशन बा खुफिया विभाग के जौन EOU में हमारे जौन सोर्स बा निगरानी में बा, उनकर कहना बाकी ऊपर से आदेश बाकी गो स्लो बहुत केसेस में। ये अच्छा बात नहीं है, क्योंकि जब बेईमानों पर अटैक हो रहा है, मनसा है सरकार की कि नहीं जिसके पास भी होगा तो उसको एक कमिटी भी बना दीजिए। सम्राट चौधरी जी बढ़िया कमिटी एक बन जाए, उसमें ईमानदार समझे किसे लोग रहे, जज ईमानदार हों, बना दीजिए। और ये केवल उनका यही जिम्मेदारी होगा, वो टीम बन जाए कि आप पता लगाइए हमको बिहार को सुधारना है, बिहार को एकदम आकाश में ले जाए के बाद। अब यू सब ना चली, जैसे बुलडोजर एक्शन चल रहा बानू, आज छपरा में चल रहा बा, कल हो जा चलत रहे। अब हमनी के ना मान जाए 5 साल में ऐसा कर देबा कि जे भी गांव होके शहर होके जवन भी सरकारी जमीन के सरकारी प्रॉपर्टी के उनका के छोड़ब जाना, एक मैसेज आए। कितना अच्छा लग रहा है। लालू, अब इससे तो यही रह के लगता है कि खाली लालू यादव भी बेनामी, अरे बेनामी हम लोग तो जानते हैं बहुत। हाँ, उसमें कुछ पत्रकारों को भी रख दीजिए, बहुत ऐसे पत्रकार हैं जिनको बड़ी जानकारी है, खूब जानकारी है कि किस समझे कि से MLA बन रहे तो साइकिल से आई रहे, रिक्शा पर आई रहे, टूटही गाड़ी कोई के मांग के आई रहे, आज कहाँ समझे कि घूम रहा बड़ा। वही नहीं, केवल नेता ब्यूरोक्रेट्स नहीं, शिक्षाविद भी बहुत देखिए ऐसे ऐसे सब बने हुए हैं। और क्या हो रहा है, ये अच्छी बात है। हम तो भाई इसका समर्थन करते हैं, समर्थन करना भी चाहिए। बिहार की बात है, बिहार की गौरव की बात है। तो एक तो ये है, मैंने उस पर अपना विश्लेषण भर कर दिया। दूसरी खबर एक ये है कि खरमास बाद जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, दोनों जगह का विस्तार होने की बात आ रही है। मैंने एक दिन थोड़ा सा बताया, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना जरूरी और मस्ट है। खरमास बाद हमको हमारा डुबंत दस्ताई बताया कि होगा। और उसमें जो है, अब जैसे एक चल रहा था, मैं देख रहा था कि दीपक प्रकाश मंडल पांडे वाली जो खाली हुई जो MLC वाला 5 साल के लिए, उस पर उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक प्रकाश MLC बनेंगे, 5 साल के लिए हो गया। अब उसमें खबर को मैंने चलाया कि इसका मतलब है कि उपेंद्र कुशवाहा का पत्ता अब कट जाएगा, क्योंकि अब वो राज्यसभा में नहीं जाएंगे। उनका राज्यसभा का कार्यकाल अप्रैल 2026 में पूरा हो रहा है। वैसे वो अप्रैल 2026 में 5 ऐसे राज्यसभा सदस्य हैं जिनकी अवधि, जिनका टर्म समाप्त हो रहा है, जिसमें हरिवंश नारायण सिंह हरिवंश जी हैं। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा का तो मैंने नाम लिया। इसके बाद रामनाथ ठाकुर हैं जो केंद्र में राज्य मंत्री हैं, JDU के हैं। हरिवंश नारायण जी भी JDU के हैं। अमरेंद्रधारी सिंह राजद के हैं, इनकी भी समाप्त रही। अब प्रेमचंद गुप्ता, ये 5 लोगों की अवधि समाप्त हो रही है। तो राजद अब भेजने की स्थिति में रहेगी कि नहीं रहेगी, अब देखने वाली बात होगी। कि 25 एक राज्यसभा में एक चुनने के लिए जो है 41 MLAs की जरूरत पड़ेगी। तो 41 तो राजद के पास नहीं, JDU 2 भेज सकती है, BJP भी 2 भेज सकती है। 5वां के माने 2-2-4 2-2-4 हुआ ना भाई, या मानिए कि
5 के लिए 41 हो रहा है, आप देख लीजिएगा, गिन लीजिएगा। वैसे 41 नहीं हो रहा है, क्योंकि अपोजिशन में 41 टोटल अपोजिशन को अगर आप जोड़िएगा, निर्दलीय बसपा को लेकर के, आईपी गुप्ता को लेकर के, तो इन लोग का 41 है। तो एक तो अगर एकमत रहे, ये लोग एकजुट रहे, तो एक तो ये लोग भेज ही देंगे कि नहीं भेजेंगे, एकदम भेज सकते हैं। लेकिन एकजुटता हो, तब कहीं ऐसा हो कि बीजेपी या एनडीए ही एक कैंडिडेट खड़ा कर दे। लेकिन अब मैं चुगमुल की उपेंद्र कुशवाहा के बारे में जो है, उपेंद्र कुशवाहा जा रहे हैं, राज्यसभा में जा रहे हैं, और राज्यसभा में ही नहीं जा रहे हैं, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें वो मंत्री भी बन रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार में, क्योंकि रिसफलिंग होना है, विस्तार नहीं रिसफलिंग होना है जो मैंने बताया। और बिहार से 2 आदमी का मंत्री बनना पक्का है। एक राजपूत कोटा एकदम खाली चल रहा है आरकेसी के बाद, उसमें राजीव प्रताप रूढ़ी का बनना मस्ट है, और उपेंद्र कुशवाहा का बनना मस्ट है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के साथ एक जमात बिहार में, अगर कुशवाहा का कोई बड़ा नेता है जिसके साथ कुशवाहा जम के हैं, दैट पर्सन इज उपेंद्र कुशवाहा। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि उनका टिकट, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि ये सब ऐसी बात नहीं है। वैसे 2 साल के ही लिए बने थे उपेंद्र कुशवाहा, विवेक ठाकुर जी की जगह पर बीजेपी कोटा से विवेक ठाकुर लोकसभा में नवादा से चुन लिए गए, इसके बाद उनको वहाँ पर भेजा गया। आप जानते हैं कि बिहार से 16 जो है चुने जाते, 16 मतलब राज्यसभा में लोग हैं। अभी जो हैं वो 5 आपको जो हैं बीजेपी से हैं, धर्मशिला गुप्ता, भीम सिंह, मनन कुमार मिश्रा, सतीश चंद्र दुबे, शंभू शरण पटेल। जेडीयू से 4 हैं, संजय झा, खीरू महतो, हरिवंश नारायण सिंह, रामनाथ ठाकुर। आरएलएम से उपेंद्र कुशवाहा हो गए बीजेपी कोटा से। इसके बाद आरजेडी से भी अभी 5 हैं, मनोज झा, संजय यादव, फयाज अहमद, प्रेमचंद गुप्ता, अमरेंद्रधारी सिंह, और कांग्रेस से अखिलेश प्रसाद सिंह। यानी कि कुल 16 अभी जो हैं राज्यसभा के में 16 का कोटा ही है, 16 लोग बिहार से होते ही हैं। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि उपेंद्र कुशवाहा का टिकट एकदम फाइनल है, वो राज्यसभा में जाएंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो बिहार में बाहर है, और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार।